देख करके चलते थे। देखो नारायण, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ज्यादा दूर देख के नहीं चलते, केवल 4 हाथ धरती देख के पैर आगे बढ़ाते हैं। चलते समय ज्यादा नजर इधर उधर नहीं करनी चाहिए। आजकल देखते कहीं हैं, चलते कहीं हैं लोग। और जब से फोन आया ना, तब से तो आदमी ने देखना ही बंद कर दिया सामने। तो कई बार तो देखते कथाओं में यात्रा निकले तो लोग उल्टे चलते हैं, उल्टे पैरों के ऐसे। क्यों? फोटो ले लें। अच्छा, अपने भी फोटो आ जाए महाराज के संग तो कई बार चलते चलते नाली में गिर जाते, फिर लोग उठाते हैं उनको। हमारे लिए सभ्य पुरुष का कर्तव्य है कि 4 हाथ भूमि देख करके आगे चले। वो मोबाइल अच्छा भी है, बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि सब इस बीमारी से ग्रसित हैं आजकल, इसलिए इसको बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन एक समाचार पत्र में बहुत पहले एक बात आई थी, हमें स्मरण नहीं है वो कब था, लेकिन हमारी दृष्टि पड़ी, पढ़ा था हमने। उसमें लिखा था कि आने वाले समय में भारतवर्ष में प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। प्रत्येक घर में अगर 4 व्यक्ति का परिवार है तो एक व्यक्ति पागल होगा। कैसे? उसमें लिखा था मोबाइल के कारण। बुरा नहीं माना, कुछ तो आज ही से अभी भी पागल हैं, मोबाइल में ही पागल है, उन्हें और दुनिया से मतलब ही नहीं है। अरे भाई, शायद हमें ऐसा लगा उसमें इसलिए लिखा होगा, जैसे कई बार बात तो संसार की है पर चलो कर देते हैं, एक उदाहरण नहीं मिल रहा कुछ तो यही बता देते हैं। व्यक्ति का विवाह होता है तो पत्नी से जो ज्यादा पत्नी की बात मानने लग जाए तो लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया पत्नी में, किसी से मतलब ही नहीं इसे। ऐसे ही जब मोबाइल से लोग पागल होंगे, कुछ समय में ऐसा आने वाला, ऐसा उस समाचार पत्र में लिखा था। लेकिन यहां पराशर जी कह रहे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वो 4 हाथ भूमि देख करके पैर आगे बढ़ाए, देखता हुआ चले। लेकिन जैसे ही चले, अब देखो कोई 4 हाथ देख के चले तो कहीं पैर धीमे से रखें, कहीं तेजी से रखें। जब बराबर बैलेंस नहीं हुआ तो पालकी डगमगाई। राजा ने कहा, भाई तुम ठीक नहीं चलते हो, क्या कारण है? लोग बोले, हुजूर हम तो ठीक चल रहे, ये नया कहार ठीक नहीं चल रहा है। राजा ने कहा, किम श्रांतो शल्प मध्वानम त्वयोढ़ा शिविकाम किमाया से सहोनत्वम पीवा नसि निरीक्षसे। कहा इतने जल्दी थक गया, देखने में बड़ा मोटा दिखाई दे रहा है और इतने जल्दी से ठीक से चल नहीं रहा, इतने जल्दी थक गया। तब भरत जी ने कहा, राजन ना हम पीवान चैवोढ़ा शिविका भवतो मया ना श्रांतोस्मि न चायासो महीपते। कहो राजन, मैं तो ना ही मैं मोटा हूं, ना ही मैं बहुत पतला हूं, और ना ही मैंने पालकी उठा रखी है। कुछ गूढ़ चरित्र कहे। आप कह रहे पालकी ढो रहे हो तो पालकी मैंने नहीं उठाई। ये आपको भ्रम हो रहा कि पालकी मैंने उठाई है। किसने उठाई पालकी? इन्होंने कहा कि मेरे जो पंजे हैं वो धरती पर रखे हैं और पंजों के ऊपर हमारे घुटने हैं, इसके ऊपर जंघाएं हैं और जंघाएं के ऊपर उदर है, पेट है, और पेट के ऊपर महाराज ये वक्षस्थल है, इसके ऊपर हाथ है, गर्दन है और गर्दन के ऊपर मस्तक रखा हुआ है। तो जैसे कंधे पेट का आधार हैं, ऐसी कंधों पर पालकी रखी है। न तो क्या पेट को कंधों का भार लगता है क्या? कभी ऐसा लगा ये कंधे बहुत ज्यादा भारी हैं, अब हटाओ इनको। अथवा
पंजों को ऐसा लगे पैर इतने मोटे मोटे हमारे ऊपर ही चल रहे हैं, तो पंजे कभी नाराज भय हों कि भाई हम बहुत थक गए, अब इनको पैरों को हटाओ। नहीं, भार का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही कह रहे तो पृथ्वी ही सब है, सबका भार ढोने वाली पृथ्वी है। व्यक्ति तो निमित्त होता, उससे आभास होता है। ऐसा राजन जो ज्ञानी हैं उन्हें शरीर में कोई आभास नहीं होता है, वो शरीर नहीं होते हैं, वो दिव्य शरीरी आत्मा चैतन्य आत्मा होते हैं।